जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय और 3रा वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले वचन के संदर्भ में कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बात है उस समय की जब प्रभु यीशु मसीह उनके चेलों के साथ सड़क से आगे जा रहे थे। जब वे चलते चलते उस रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो जन्म से अंधा था। अभी जब उस अंधे व्यक्ति को चेलों ने देखा तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल किया। उन्होंने पूछा, प्रभु जी, ये जो व्यक्ति अंधा है वो अंधा क्यों है? क्या उसने कुछ पाप किया इसलिए वो अंधा है, या फिर उसके माता पिता ने कुछ पाप किया इसलिए यह व्यक्ति जन्म से अंधा है? तो ये प्रश्न चेलों ने प्रभु यीशु से पूछा और 3रा वचन प्रभु यीशु ने उनको जवाब दिया। तो हम देखेंगे इस प्रश्न का प्रभु यीशु ने क्या उत्तर दिया। वचन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें आपको प्रोत्साहित करने के लिए कहना चाहता हूं। मेरे प्रियो, अगर आप भी किसी बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं, अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है जिससे आप बहुत ही दर्द भरा अनुभव करके चल रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आज आपका हृदय परमेश्वर के वचन के द्वारा आनंद से भर जाएगा। आमेन, हालेलुया। आज का वचन जब मैं आपके आगे प्रकट करूंगा तो परमेश्वर की योजना में आप शामिल हो जाएंगे। जब आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूंगा तब आप जिस समस्या में फंसे हुए हैं उस समस्या में आप परमेश्वर की योजना को जान जाएंगे। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे, आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर कलीसिया में सेवकाई में सताव से आप गुजर रहे हैं, एनीथिंग, कुछ भी हो, कोई भी समस्या हो जिससे आप बहुत डिस्टर्ब है, जिससे आप बहुत परेशान हैं और बहुत दर्द के साथ आप आपके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत लंबे समय से आप उस परेशानी को अनुभव कर रहे हैं, तो आज का वचन आपको ब्लेस करने जा रहा है। आज का वचन आपको प्रोत्साहित करने जा रहा है। आज का वचन आपके लिए। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय 3रा वचन। यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने कहा, ना ही ये व्यक्ति जो अंधा है उसने कुछ पाप किया था, ना ही उसके माता पिता ने कुछ पाप किया था। ये व्यक्ति इसलिए अंधा है क्योंकि उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर का महिमा प्रकट होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम परमेश्वर के महिमा को प्रकट करने जा रहा है। विश्वास से आप आमेन कह सकते हैं। अगर आप बीमारी का सामना कर रहे, बीमारी से आप परेशान हैं, तो आज का वचन कहता है आपकी बीमारी परमेश्वर का महिमा प्रकट करने के लिए है। मेरे प्रियो, कभी भी आपको निराश नहीं होना है, लेकिन आपको हमेशा आनंदित होना है आज के वचन से। मैं जिस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूं, मैं कितने सालों से इस तकलीफ से गुजर रहा हूं, लेकिन यही तकलीफ आने वाले दिनों में परमेश्वर का महिमा का कारण होने वाली है। यही तकलीफ आने वाले दिनों में बहुत बड़ी गवाही बनने जा रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो,
कुछ महीनों से मैं बैक पेन से बहुत परेशान हूँ। बहुत ही दर्द होता है। कभी कभी रात में सोने के वक्त बहुत तकलीफ होता है, बहुत दर्द होता है। कभी कभी मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाता हूँ। मुझे बहुत बैक पेन रहता है। आज मैं सुबह प्रेयर कर रहा था और परमेश्वर से कह रहा था, परमेश्वर आप दया कीजिए, आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए और इस बैक पेन से मुझे आज़ाद कीजिए, आप मुझे चंगा कीजिए। और उस वक्त जब मैं प्रेयर कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे प्रार्थना करने के लिए शब्द दिया, पवित्र आत्मा ने मुझे मदद किया और मैं ऐसी प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर पिता, अगर जो बैक पेन से मैं परेशान हूं, जो दर्द मुझे हो रहा है, अगर आने वाले दिनों में ये दर्द आपके महिमा का कारण होने वाला है, अगर ये दर्द गवाही बनने जा रहा है, तो इस दर्द को आप दूर न करें। अगर जो दर्द से मैं गुजर रहा हूं वो आपकी योजना में है, वो आपके प्लान एंड पर्पस में है, आपकी इच्छा अनुसार है, तो उस दर्द को मेरे से दूर ना करें। लेकिन बहुत तकलीफ होती है, आप मुझे उस दर्द को सहन करने की ताकत दीजिए। यस मेरे प्रियो, मैं जानता हूं जो भी तकलीफ मेरे जीवन में आएगी, मेरे परमेश्वर उस तकलीफ को गवाही में बदल देंगे। जो भी तकलीफ मेरे जीवन में आएगी, वो ही तकलीफ परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के महिमा को प्रकट करने का एक माध्यम बन जाएगी। तो आज से आपको निराश नहीं होना है। आज से आपको यह विश्वास करना है, जो तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन अनुसार चलने वाले व्यक्ति है, अगर आप परमेश्वर को प्रेम करने वाले व्यक्ति है, अगर आप परमेश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति है, तो आपकी तकलीफ परमेश्वर के कामों को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर के महिमा को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल होने वाली है। मेरी कलीसिया में एक आंटी नए नए विश्वास में आए हैं। उनका प्रॉब्लम था 10 साल से उनके पेट में बहुत दर्द रहता था। उनके लिए जब प्रार्थना किया, उस दर्द से वो चंगाई पाए और उन्होंने अपने घर पे एक मीटिंग रखा था जहां पर वो परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहते थे। और जितने भी लोग उनके घर पे इकट्ठा हुए, वहां पर मैंने उनको एक बात बताया, आप 10 साल से बीमार थे, 10 साल से बहुत आपने दर्द सहन किया, 10 साल से पेट में कितना दर्द था, वो सब आपके लिए अच्छाई के लिए हुआ, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह को आपने पहचान लिया। क्योंकि आपके दर्द के द्वारा, आपके जीवन में जो तकलीफ थी उसके द्वारा परमेश्वर के कामों को प्रकट किया गया। जो दर्द आपके अंदर था उसी के द्वारा परमेश्वर का महिमा प्रकट हुआ, उसी के द्वारा चमत्कार प्रकट हुआ। आपका दर्द आपको उद्धार देने के लिए, आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए, आपके परिवार के लिए आज परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। यस मेरे प्रियो, जो भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम है, आपको रोना नहीं है, आपको निराश नहीं होना है, बस प्रेयर करो, प्रभु मेरी प्रॉब्लम को आप गवाही में बदल दो, प्रभु मेरी प्रॉब्लम को आप आपके महिमा को, आपके कामों को प्रकट करने के लिए बदल दो। देखो आने वाले दिनों में आपकी प्रॉब्लम आपकी टेस्टिमनी बन जाएगी। आने वाले दिनों में जो आप सहन कर रहे हैं वही एक बहुत बड़ी गवाही, बहुत बड़ी परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कारण बन जाएगा। रोना नहीं है, निराश नहीं होना। ऐसा नहीं है कि आप तकलीफ में हैं और परमेश्वर आपको चंगाई नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपके ऊपर ध्यान नहीं रखते, लेकिन परमेश्वर इसी तकलीफ को आने वाले दिनों में उनके कामों को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को प्रोत्साहित करे। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आगे शेयर कीजिए, वचन को आगे शेयर कीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी तकलीफों में हार जाते हैं, अपनी तकलीफों में निराश हो जाते हैं, अपनी तकलीफों में रोने लगते हैं। ये वचन उनको प्रोत्साहित करेगा, ये वचन उनको ब्लेस करेगा। तो हम साथ में मिलके परमेश्वर का वचन बहुत से लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर ये वचन मैं आपके पास लेके आया हूं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, ये वचन और भी ऐसे लोगों के पास जाए जिनको वचन से प्रोत्साहन मिलेगा, वचन से ब्लेसिंग्स मिलेगा। और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और सेवकाई के लिए जरूर से प्रार्थना करना। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।
हैव अ नाइस डे।